नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पत्नी ने किया पति पर हमला, परिजनों के गंभीर आरोप, पुलिस जुटी जांच में। 19 वर्षीय युवक ने लगाया मौत के गले, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला, सूत्रों के हवाले से खबर। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा मां भगवती की गई महाआरती। साले ने किया जीजा भांजे पर हमला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मारपीट के मामले की। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत फिल्टर प्लांट के समीप रहने वाले एक परिवार में विवाद हुआ, जिसके बाद पत्नी के द्वारा पति पर हमला कर दिया। घायल पति को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पैसों का पूरा विवाद है। घर बनाने के लिए पैसे लिए गए थे, उसको लेकर विवाद चल रहा था। जिससे पैसे लिए गए थे उसके द्वारा घर में ताला लगा दिया गया, जिससे पति पत्नी के मध्य विवाद हुआ। पत्नी ने पति के ऊपर हमला कर दिया। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या हो गया? मेरे भाई को मेरे भाभी ने अच्छा घर घूंसन करके कचरा वो डला है अस्पताल में और वो रह रही है दूसरे के पास। कोई मंजू महाराज करके है, उनकी दुकान में काम करता है। तो बोल रहे हैं मधु का मजार है, जबरदस्ती काम करवाता है। विवाद की क्या वजह थी? वही है, वो उनकी पत्नी उनके साथ रहना चाहती, उनको छोड़ना चाहती। आप घर से आए? हम दमोह के रहवासी हैं, यहीं से हैं। कहाँ रहते हैं दमोह के? शोभानगर। आपके भाई का क्या नाम है? रामशंकर रेलवार। आज क्या हुआ इनके साथ? आज उनकी पैसा देना था, वो बोल रहा था, ये बोल रहा है कि 9,000 देना है। तो वो बोल रहा था 1,25,000 चाहना है। किसके पैसे देने थे? भैया देना। किसको देना था? वो मंजू को, जिसकी दुकान में काम करता है। फिर क्या हुआ? तो उससे हमने बोला कि भाई अपने यहाँ पैसा ले जाओ, तो वो आया नहीं। और अब बोल रहा है इनके घर में ताला लगा दिया। आज इनकी किसने मारा? इनकी मैसेज नहीं। किस बात को लेकर महाराज? वो उसी बात पे महाराज इनकी मैसेज को लेके जाना चाहता है। कहाँ की बात है? ये शोभानगर। आपका क्या नाम है? पप्पू रेडवा। आप कौन है इनके? छोटे भाई। पैसा कब लिए थे इनने भैया ने तुम्हारे? ये दुकान में काम करते हैं, तो हो गए होंगे 7-8 महीना। चुक गए वो, जो पैसे चुक गए। अगर अब ने भी चुके होंगे तो कोई जो मतलब थोड़ी कि 1,25,000 मांगने लगे। किस दुकान पे काम करते हैं ये? नहीं, किस दुकान पे काम करते हैं ये? मंजू महाराज सागर नादे पे। काय की दुकान है ये? नाश्ता की। जे मिस्त्री है, जबरदस्ती इनको ले जाते हैं। ये कौन है? ये हमारे से ही। देने थी मकान बनो है तो कह रही थी अब आखिरी किस्सा है 1 लाख आए तारो डारेगा जे आए तो तारो काय डार महाराज ने सादा ना ठीक है अन्य महाराज तो उन्हें ही डमारो उन दो की लड़ाई हो गई। काय पे सभी ये लड़ाई पूरी? वो महाराज तारो डार कौन कहाँ पे ताला लगा था? घर में इनके एक कमरा में हमारे पैसे दो कच्छ पैसे उनके लग गए। वो जब वही थी अब किस्सा है से दे दें वो तारो डार कर काय के पैसे देने थे? लाए थे घर बनवा। क्या नाम? क्या नाम है इनको? रामजंगा देखो आपका? आप कौन है इनके? माँ। क्या नाम है आपका? बुलवाई देखो कहाँ के निवासी हो आप लोग? हमारे तैकिया दमोह के। किस कौन जगह? मारा किसने? नाम क्या है? उन्हें जी उन्हें मारो बता दो। हमारे को उनकी बीवी ने ईंटा मारो, फिर न उन्होंने मारो, फिर न हल्ला ईंटा। तुमने बोलो मीडिया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत सिंधी कैंप से एक मामला सामने आया, जहां पर 19 वर्षीय एक युवक के द्वारा मौत को गले लगा लिया गया। बताया जाता है कि
प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने मौत को गले लगाया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। युवक का नाम राहुल पिता राजकुमार अरोड़ा है, जिसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में लाया गया था। डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया। परिवार के सदस्यों को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया है। जांच उपरांत जो भी कारण निकल कर सामने आएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह के मानस पार्ट से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक अपनी पत्नी को लेने गया था, बच्चे को लेने गया था। इसी बीच साले के द्वारा अपने जीजा और भांजे पर हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक और उसकी पत्नी के संबंध विशेष मधुर नहीं है। युवक का जो बेटा है वो अपनी माँ के साथ रहता था। युवक अपनी पत्नी और बेटे को लेने गया था। इसी बीच साले ने हमला कर दिया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। किस वजह से मारा मामा ने? लोहा पे आए थे हम। आप कहाँ रह रहे थे? आज क्या हुआ? क्या हुआ बेटा आज? तुम्हें क्या मारा है? क्या मारा बेटा? हुआ है आप लोग के साथ? मानस पाठ हम अपनी बीवी के पास गए थे, मतलब समझा भी दिला रहे तो भाई कैसे कहा है कहाँ नहीं है। तो उसे हम जब पहुँचे तो हम भैया तुम्हें नहीं जाने, तो अपने बच्चा ले जा रहे। तो राकेश प्रजापति दारू अच्छी शराब पिया था, तो उसने कुछ ना सोचा ना समझा और मेरे ऊपर बार ये किया। देखो ये बार किया, फिर मैंने कि भैया मैं अपने बच्चे को ले जाऊंगा। तो मैंने ये सोचा कि भैया एक काम करो, कहने राजा को नहीं ले जाओ। मैंने क्यों ले जाओ? भाई मेरा बच्चा है वो, मैं तो ले जाऊंगा। तो उसने उसको भी चरकना मारा, तो देखो उसको भी खून आ गया। मैं भागते भागते अस्पताल तक आया हूँ, तो देखो हर जगह मेरी चोट है। ऐसा कोई क्या नाम है आपका भैया? बाबूलाल प्रजापति। बच्चे का नाम? राजा प्रजापति। कहाँ की घटना है? मानस पाठ की घटना है। कहाँ के रहने वाले? कोई पुराना विवाद चल रहा था आपका? कोई विवाद नहीं है, हमारे साले हैं, विवाद ऐसा कोई नहीं था। साले हैं लेकिन कोई ऐसी कोई विवाद नहीं है। कहाँ के रहने वाले? लेकिन कई बार लफड़ा था। मेरी बीवी घर नहीं थी, तो मैं बीवी को बोलने गया था, तो बीवी तो मिली नहीं। मैंने अभी भाई मेरे बच्चे को। कहाँ गए थे आप बीवी के पास? धर्मपुरा। धर्मपुरा में गुजर तोला जी के नीचे। आप कहाँ के निवासी हैं? धर्मपुरा के निवासी। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत किशन तलैया मड़ाहार से एक मामला सामने आया, जहां पर युवक के ऊपर बाने से हमला किया गया है। युवक की नाक में यह बाना मारा गया है। युवक को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही रिश्तेदार है, जिसके द्वारा यह हमला किया गया है। युवक बाइक से जा रहा था, तभी उसे रोका और उसके ऊपर हमला कर दिया। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। दारू काम है, तो बता दो फिर भी। हमारे भतीजे के सारे ने मारे हैं भाई। कहाँ की बात है जी? घर से दुकान से घर में बैठ रहे थे, तो जौन चौतरा रहे थे उनसे बारह निकाल के आओ। हमारे संग रहे थे, सच्ची गाड़ी चला रहे थे सच्ची। हम पीछे बैठे थे, सामने से उन्हें गाड़ी में ऐसी बात मारी और सीधे बारह फेरो से हमें तो बिजली जैसी चमकती आवाज़ आई। जितना के गले में बिजली जैसी चमकती आवाज़ आई थी। हम यार आके छोड़ गए तनक नीचे रहे, तनक देरी तक जमात में दर्द बार से उन्हें पकड़ के फिर तेल आके बहुत भयंकर मारे। क्या नाम है आपका?
कन्हैया पटेल। इनका इनका जमुना पटेल और पप्पू पटेल। क्या हो गया? थोड़ी झगड़ा हो गया था मामले में। वहीं का एक ऋतिक नाम का लड़का है, किसने मार दी? उसने उनको मार दिया। कैसे? बहाने से, जो बहाना होता है ना उससे। कहाँ की बात है जी? ये किशन कलिए ग्राम बड़ा हाथ की बात। आप कौन हो? भतीजे हैं इनके। ये कई जन घायल है? संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा लगातार रक्तदान किया जा रहा है। लोगों के जीवन बचाने का प्रयास उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। आज भी रक्तदान किया गया। जैसे ही संगठन को खबर मिलती है किसी को रक्त की आवश्यकता है, तत्काल ही संगठन से जुड़े सदस्य जिला अस्पताल पहुंच जाते हैं, पीड़ित परिवार के लिए रक्त उपलब्ध कराते हैं। मानवता की सेवा का ये जीता जागता उदाहरण है। हम रक्तदान करने के संबंध में आए हैं। हमें संगठन की तरफ से सूचना मिली थी रक्तदान के लिए। मरीज पुष्पा सिंह लोधी जी जो केंद्राव के निवासी हैं, उनके लिए अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत थी। तो मतलब डॉक्टर सुजान सिंह जी ने की सूचना द्वारा हमें आए हैं रक्तदान करने के लिए। रक्तदान करने से हमें कोई किसी भी प्रकार की कमजोरी का अनुभव नहीं हो रहा है और हम सभी से अपील करेंगे कि आप रक्तदान करें। कहाँ से आए हुए हैं आप? बिलाई से। क्या नाम है आपका? रोहित। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह के बस स्टैंड से एक मामला सामने आया, जहां पर तेज गर्मी के चलते बस का हेल्पर बस की छत पर सो रहा था कि अचानक नींद में वह नीचे गिर गया, जिससे गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया। सिर में काफ़ी गंभीर चोट बताई जा रही है। युवक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। सिंह बस का ये हेल्पर है। क्या हो गया? बस पे से ऊपर छत पे से गिर गया। कौन है? जेल पर था। कहाँ सो रहा है? बस के ऊपर। किसकी बस पर? सिंह बस। कहाँ की घटना है? स्टैंड की बस स्टैंड। वहाँ से कैसे गिर पड़ा? छत पे से नींद में गिर पड़ा भाई। कहाँ चोटें आई? सर में लगती को घूमनी टूटे है। कहाँ का रहने वाला है? गड़ोल। हटा थाना अंतर्गत एक युवक संदेहास्पद परिस्थितियों में देखा गया, जिसके बाद परिवार के लोगों को जानकारी लगी। परिवार के लोग उसे दमोह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। युवक का नाम मायाराम पटेल है। परिवार के सदस्यों को स्पष्ट जानकारी नहीं है कि युवक के साथ क्या हुआ है। युवक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। क्या हो गया? हमारे भाई वहाँ काम करने के लिए गए थे खेरा, तो वहाँ उनके साथ ये हादसा हुआ। कोई जानकारी नहीं हमको। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मायाराम पटेल। कहाँ के निवासी हो? हमारे घर। आपको जानकारी नहीं क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं जानकारी। इनको यहाँ लेके आए हैं आप? जी, हम मिल लेके आए, बोले वो लेके आए, हम और तक मिले हमें लेके। कौन लेके आए? जो खेरा के। उनने क्या बताया? उनने कुछ नहीं बताया कि बोले कि ये एक्सीडेंट है, गाड़ी से गिरी। आपको क्या समझ में आ रहा है? हमें नहीं आ रहा समझ में, गाड़ी से गिरी होंगे। आप क्या मानते हैं मारपीट हुई के साथ? अब शायद तब देखो, हम तो कुछ नहीं बता सकते अभी। जब हमारे मरीज होश में आ जाएंगे, जब वो कुछ बताएंगे, जब हम बताएंगे आपको क्या हुआ। इसके पहले कहाँ ले गए यहाँ पर? हम इनको हटा लाए, फिर एकदम हो रही मिली हमने से, फिर वहाँ से हटा लाए, बस हटा से बस यहाँ ले आए। आपका क्या नाम है? विष्णु पटेल। कौन छोड़ गया था? कौन छोड़ गया था इनको? छोड़ कौन गया था? वो लोग आए थे वहाँ से, खेरा से लेके मोहरे तक लाए भी। मोहरे में मिले हमें, तो हम जी। क्या नाम है आपका? क्या हो गया? सर, हम लोग गाँव में थे, हमारे फ़ोन पर कॉल आया कि तुम्हारा चचेरा भाई मायाराम पटेल खेरा के खेत में पड़ा है। तो हम लोग सब गए वहाँ पे, तो वो हमको नहीं मिला। तो खेरा के कुछ लोग जीप में रख के हटा अस्पताल में कर गए। वहाँ मिला हमको, हटा से हम दमोह ले आए। हमें सर उसमें मारने की आशंका है, जिसकी मारा हो या रोड के बगल से पड़ा है। तो शराब वराब पिए थे लोग, खेरा के हमारे साथ में मिले थे यहाँ पे। नाम नहीं जानते सर कौन है। कुछ लोगों से बुराई थी, हमारी पर्सनल बुराई थी गाँव में। वे हैं कि एक ठेकेदार है, मतलब जो मकान बनाए थे जिनको, वो साथ में थी। उनसे बुराई है कि कहा है या गिरी हैं।
मुझे अगर साफ नहीं है वो खुद बताएगा। वो बोलेगा। आपका क्या नाम है? हमारा रोशन पटेल। आप किस पद पर पदस्थ हैं? जी आप किस पद पर पदस्थ हैं? हमारा सर पिछले में युवा मोर्चा मंडल पद पे हम पदस्थ थे, भाजपा से थे। अभी वर्तमान में शायद कार्यकारिणी में गठन हुआ कि नहीं हुआ, जानकारी नहीं हुई है। ये कौन है आपकी? ये हमारा चचेरा भाई है सर जी। ये बोलेगा नहीं, बताएगा क्या हुआ इसका। क्या नाम है इनका? मायाराम पटेल। हम लोग को जाएंगे, हम तो सब हटा दौड़े हटा लोग हमको ले लाए थे। वो बोलेगा उसका मारपीट हुई के गिरा है, वही बताएगा। कहाँ के निवासी हैं? जी कहाँ के निवासी? निवासी। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह थाने के नरसिंहगढ़ चौक के अंतर्गत एक मामला सामने आया। चकेरी घाट से पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति जो घर में सो रहा था उसके ऊपर हमला कर दिया गया। उमराव पटेल उसका नाम है। कुल्हाड़ी से हमला किया गया। परिवार के सदस्यों के द्वारा ये हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है दोनों पक्षों में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। पुरानी रंजिश के चलते ये कुल्हाड़ी से हमला किया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या हो गया? पापा को कुल्हाड़ी मार दी। किसने मारा? हमारे बड़े दादा की लड़का। क्या वजह थी? दारू पी के तेल से गाली गुलच करता है। हाँ। एक महीने पहले भी रिपोर्ट खाती हुई थी, ये उधर नरसिंहगढ़ थाने में की थी। तो पापा पलका पे ले गए थे, तो सोच में उन्होंने कुल्हाड़ी से हमला किया। कब घटना है? 8 बजे। क्या नाम? आपके पिताजी का क्या नाम है? उमराव पटेल। किससे झगड़ा चला था उनका? गुट्टू पटेल। कहाँ के हैं ये? चकेरी के, चकेरी घाट। तो कुल्हाड़ी किसने मारी? गुट्टू पटेल ने। आप कहाँ के हो? हम भी चकेरी घाट के। तुम्हें कहाँ चोटें आई हैं? हमें कहूँ नहीं है। हम घटना कहाँ की? घटना कहाँ की है? चकेरी घाट की है। आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ, देहात थाने में करी। आप कौन हो उनके? हम उनकी लड़का। घायल कहाँ है अभी? यहाँ आपका क्या नाम? सीताराम पटेल। क्या नाम है आपका? उमराव। क्या हो गया आपके साथ? सोच में हमला किसने किया? गुट्टू ने। गुट्टू? कौन है ये गुट्टू? माने एक हमारे घराने का। आपके परिवार का है? हाँ, परिवार का। आपका विवाद चल रहा था कोई पुराना? हाँ, विवाद चल रहा है भाई। 1 महीना पहले रिपोर्ट भाई थी, पुलिस ने कौन कर माने वो नहीं करी के कछु भी कोनो बात पे माने कोई छानबीन करे। फिर आज क्या हुआ? आज फिर हमला कर दिया। सो क्या मारा आप? मांगा नहीं है, जो मांगा करके क्या मारा? पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि पिछले मामले में पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते ही ये घटना घटी है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। नशा मुक्ति के क्षेत्र में लगातार कार्य करने वाली संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को दमोह कृषि उपज मंडी सागर नाका में मां भगवती की महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें गुरुवार की आरती भी की जाती है। इस अवसर पर लोग अपने विचारों को भी रखते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को ये आयोजित किया जाता है। आज भी मां भगवती की आरती की गई। गुरुवार की आरती Oh,
इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। पौधारोप कर लोगों का जन्मदिन मनाने वाली इस सामाजिक संस्था कदम के द्वारा आज सुबह ठीक 10 बजे भारत माता पार्क में पौधारोप कर लोगों का जन्मदिन मनाया गया। लोगों की शादी की सालगिरह मनाई गई और ऐसे सदस्यों को भी याद किया गया जो हमारे बीच में नहीं है। काफी बड़ी संख्या में कदम सदस्यता के द्वारा स्थानीय लोगों के अलावा सम्मानीय लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा गीत गाकर सभी को बधाई दी गई। औरों की तरह हम भी कुछ तोहफा आज लाते, बैठ से तो बेहतर है पौधा हम लगाते, बैठ से तो बेहतर है पौधा हम लगाते, तेरी उम्र से पौधा। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है ये एक पुण्य का काम है। उसके साथ साथ एक तप जो बोलते हैं, महातप, महायज्ञ भी बोल सकते हैं ऐसे, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा और जो आज के समय में लोगों की जागरूकता है उसके लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। और आप लोगों के द्वारा जैसा पिछली बार बताया गया था कि लगभग 1 लाख पेड़ लगा चुके हैं। ये बहुत ही मुश्किल और एक ना सोचने वाला एक वर्क है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से कदम कदम बढ़ा के इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये कई लाखों में परिवर्तन आएगा और लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। दूसरी बात, लाखों पौधे कदम संस्थाना जो ये पौधा है जो अपन दमोह की तरफ से लगा तो आपकी हैं, अगर फिर तो 1,08,48 हो गए। तो ये भी आज के जो दमोह की संस्था है ये भी आगे ऐसे जाएगी, आज नहीं तो कल। दूसरा सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से इंसान का तब से नाता है जब सृष्टि का जन्म हुआ था। आदि मानव के युग में हम इन्हीं पेड़ पौधों की छाल पहनते थे, इन्हीं का भोजन ग्रहण करते थे। पशु पक्षी अपना जो पंछी हैं वो घोंसला बनाते थे, लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया और ये एक बार फिर एक जागरूकता की मुहिम जो आप लोगों के द्वारा चलाई जा रही है काबिल तारीफ है और मैं चाहता हूँ इसका महत्व सभी को बताया जाए। और हाँ, एक और चीज़ मैं कहना चाहता था, दीपक भाई से भी मेरी बात हुई थी, हम लोग बहुत जल्दी आपकी इसी संस्था के ऊपर से एक 10 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो ये हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, और हम सब मिलके एक काम करेंगे। और आप लोगों का जो गाना है बड़ा सराहनीय है, उसको भी रिकॉर्ड करवाएंगे और उसको रिकॉर्ड करवा के गाने के साथ साथ आप लोगों की जितनी भी अभी तक की मेकिंग होगी या जो फोटोज़ होंगे और जो होंगे उसका हम लोग एक 10 से 12 मिनट 15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बहुत बड़ी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। मैंने राजीव कदम के कार्यों से बखूबी परिचित है, तो राजीव को कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ राजीव जी आज अपने जन्मदिन पर पौधा लगा के कैसा महसूस कर रहे हैं। व्यक्ति का जब जन्म होता है तो झूले से, उसके एक लकड़ी के झूले से शुरुआत होती है और जन्म कहने का मतलब है कि व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने पेड़ों का उपयोग करता है, लकड़ी का उपयोग करता है। तो अपने जीवन में एक पेड़ नहीं, व्यक्ति को कई पेड़ लगाना चाहिए, तब जाकर व्यक्ति खुद के लिए उपयोग कर पाएगा और उससे अधिक जब लगाएगा तो दूसरों के लिए उपयोग होंगे वो पेड़। तो यहाँ पर जो कदम संस्था जो कार्य कर रही है ये वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि व्यक्ति को पेड़ भी आवश्यकता है, ऑक्सीजन भी आवश्यकता है। कोरोना के काल में हमने देख लिया था ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता पड़ी थी जब, तो उसका बहुत बड़ा कारण था कि जो हमने पर्यावरण का संतुलन किया है, तो इस संतुलन के लिए भी पेड़ लगाना आवश्यक है। तो जो कदम संस्था जो कार्य कर रही है उसके लिए शुभकामनाएं हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर आधारशिला संस्थान में बच्चों के संग पर्यावरण दिवस मनाया गया। पौधे भी रोपित किए गए। हरे भरे जंगल और पर्यावरण किसे पसंद नहीं है। हर खासो आम आज बिगड़ते पर्यावरण को लेकर चिंतित और गंभीर है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 11 से 17 जून तक पर्यावरण संवर्धन संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा विश्व पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण सप्ताह मनाया गया। इस मौके पर दमोह जिले की सामाजिक संस्था आधारशिला संस्थान परिसर में पहुंचकर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर दमोह जिले की प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती रेणुका कंचन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अबुज पांडे द्वारा
सामाजिक संस्था आधारशिला संस्थान में बाल भवन के बच्चों के साथ पौधारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज ये बाल भवन में हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें हमारे साथ नन्हे बच्चे भी वृक्षारोपण कर रहे हैं और इन्हीं को वृक्षों को सींचने की, बड़ा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि ये भी समझें कि वृक्षों का क्या महत्व है और वृक्षों से हम कैसे अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। आधारशिला संस्थान में आकर कैसा लगा बच्चे? बहुत अच्छा, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत प्यारे हैं, अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू। पौधारोपण कार्यक्रम में दमोह जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती गुंता डांगे और दमोह रेंजर महिपाल सिंह भी मौजूद रहे। दमोह रेंजर ने इस मौके पर बच्चों के साथ बिताए पल कुछ इस तरह साझा किए। और इसके साथ साथ बच्चों से मिला मैं तो बड़ा अच्छा लगा और इनकी जो अनुभूति है, इनका जो प्रोग्रेस है, बच्चे बड़े अच्छे से रह रहे हैं, डिसिप्लिन में हैं। और आधारशिला संस्थान जो मैनेजर हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया है। बच्चों को शायद ही ऐसी संस्था कोई हो जो काम कर रही हो, या आधारशिला वाले जो कर रहे हैं। तब मुझे भी देख के अपने स्कूल की याद आई और बड़े खुश थे बच्चे और सभी प्रण लिया कि हम अपना एक पौधा सुरक्षित रखेंगे, पानी डालेंगे। तो बच्चे उत्साहित थे सभी और पढ़ाई में भी अच्छे दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसमें आधारशिला जो संस्थान, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये कहें कि इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है, नया जीवन दे रहे हैं बच्चों को। इसलिए मैं भी ऐसे संस्थानों को कृतज्ञ होना चाहिए हम सबको। बच्चों को इन पौधों के संरक्षण की भी जिम्मेदारी दी। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पत्नी ने किया पति पर हमला, परिजनों के गंभीर आरोप, पुलिस जुटी जांच में। 19 वर्षीय युवक ने लगाया मौत के गले, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला, सूत्रों के हवाले से खबर। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा मां भगवती की गई महाआरती। साले ने किया जीजा भांजे पर हमला। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लीजिए इजाजत। नमस्कार।